अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है ये है दस्तरखान की शान ज़र्दा, जो ऑल टाइम फेवरेट है। कभी भी आप बना सकते हो और बहुत आसानी से बना सकते हो। ये बिगनर के लिए ये रेसिपी मैं लाई हूँ। तो फर्स्ट तो राइस लेना है, बासमती राइस हो, लंबा वाला होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। पुराना राइस लीजिएगा। तो जितना राइस होगा उतना ही शुगर चाहिए। ये ज़र्दा की रेसिपी बिगनर के लिए है, जो आसानी से प्रेशर कुकर में बनाएंगे। बिल्कुल भी चावल टूटेगा नहीं, एकदम खिला खिला चावल बनेगा। तो फर्स्ट चावल को धो के प्रेशर कुकर में डालना है और जितना चावल होगा उसका डबल पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 गिलास और 1/3 गिलास डालेंगे, यानी 1.25 गिलास पानी डालेंगे। 1 चुटकी रंग डालेंगे। अगर रंग आपको नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, प्लेन ज़र्दा भी बनता है। 1 सीटी लगाना है। 1 सीटी जैसे ही आएगा तो प्रेशर निकाल करके आप ढक्कन खोल लीजिए फटाफट, ताकि चावल ओवर कुक नहीं हो। मेन ये है। तो चावल अच्छे से गल जाना चाहिए, लेकिन ओवर कुक नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल खिला खिला इस तरह से अलग अलग होना चाहिए। तो इसलिए प्रेशर निकाल लेंगे। अब जैसे ही प्रेशर निकालेंगे फटाफट इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे। तो जितना चावल है तो हमने चीनी नाप के पहले ही रख लिया है। 1 गिलास चावल में 1 गिलास चीनी डालना है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून तक कम। अगर कम आपको मीठा चाहिए तो 1 टेबल स्पून तक कम कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं कि 1 गिलास है तो हाफ गिलास चीनी डाल दें, उतना नहीं। अब राइस में शुगर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं कि मोटे चम्मच से चलाएं, हल्का चम्मच से चला के ढक के छोड़ देंगे। ठंडा हो जाएगा तो अब इसमें ये है मेन इंग्रेडिएंट्स। 1 ग्लास में 1 संतरे का जूस जाएगा, जूस डाल देंगे इसमें। अब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है सारा आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किशमिश, बादाम और काजू डाला है। आपको जो जो पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हो। और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, संतरे का छिलका। इसको बारीक कट करके ज़रूर डालिएगा। जैसे 1 गिलास में 2 इंच के करीब छिलका, ऑरेंज का छिलका, और कोई चीज़ का छिलका नहीं, ऑरेंज का जूस जाएगा, ऑरेंज का छिलका जाएगा। बारीक कट करके मिक्स कर देंगे, हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से चावल में शुगर का जो सिरप है अच्छे से पूरे हर राइस में लग जाए। अब गैस स्टोव ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसमें हम चाहें तो मावा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खोआ डाल दिया, थोड़ा सा मावा, और डाल करके इसे ढक करके 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी जैसे ही आएगा बस प्रेशर निकाल करके ये निकाल दिए। ये ज़र्दा आपका एकदम रेडी है, जूसी सा खिला खिला ज़र्दा। ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल एक एक दाना एकदम अलग अलग होगा, बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं और ना ही हार्ड होगा, जैसे कि चिमड़ा जैसा भी नहीं होगा। तो ये कुकर में बहुत आप आसानी से बना सकते हो। ज़र्दे की रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैंने पतीले में बनाया है। आप कुकर में बिगिनर बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, बिल्कुल भी चावल ख़राब नहीं होगा। तो ये ज़र्दा अब रेडी है। अब यहाँ पे तड़का लगा देंगे, छौंका लगा देंगे, क्योंकि मैंने इसमें कोई घी या तेल नहीं डाला है। तो घी डालेंगे 4 टीस्पून के करीब, और इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची डालेंगे, और इसका हल्का सा ये फ्लेवर आ जाएगा इलायची का घी में। तो इसमें ज़र्दे को छौंक देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, सौंधापन आ जाएगा। अब ढक करके छोड़ देंगे। जब भी तड़का लगाते हैं तो फटाफट ढक देते हैं, ताकि उसका फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए। अभी लास्ट में हम डाल देंगे चेरी फ्रूट्स। चेरी फ्रूट्स फर्स्ट में नहीं डालते हैं, क्योंकि इसमें कलर छोड़ेगा तो बिल्कुल कलर जो है ज़र्दे का गंदा सा हो जाता है। तो लास्ट में डालेंगे। अब इसमें आप चाहें तो मिनी रसगुल्ला अगर आपके पास है तो वो डाल दें, हमने घर पे ही बनाया है, ऐड कर लिया। ये आसान सा रेसिपी ज़र्दे का आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।